ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया हम कलंक डहेबी अपाल दौजेड़ भरू ते परमा पड़ सब करम मल का नाश कर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों की वे वर्णमान मान जिन विजरे हमारे। योगसार ग्रंथ है, गाथा 19 अपनी चल रही है। देखो क्या कहते हैं। तुम करो चिंतन स्मरण अर ध्यान आत्म देव का बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। आचार्य कहते हैं अगर अपन को परम पद की प्राप्ति करनी है तो जिनेंद्र देव का स्मरण करना चाहिए। और जिनेंद्र देव वास्तव में व्यवहार से तो देवशास्त्र गुरु और निश्चय से अपना आत्मा ही अपना जिनेंद्र है। अब इसमें एक प्रश्न है कि साहब परम पद की प्राप्ति क्यों करना है, ये परम पद क्या होता है। तो परम पद माने मोक्ष पद, परम पद माने कर्मों से रहित अवस्था, जिसमें 8 कर्मों से रहित जो अवस्था होती है और जीव समस्त मोह राग देश से मुक्त हो जाता है और अनंत काल के लिए सिद्ध दशा में विराजमान हो जाता है और निरंतर प्रत्येक पर्याय में अनंत सुख को भोगता रहता है। जन्म मरण का नाश हो जाता है, 4 गति परिभ्रमण मिट जाता है। इसका नाम परम पद है। अब ये परम पद प्राप्त करना है कि नहीं, अपन को पहले तो ये समझना चाहिए। अगर अपने को वास्तव में परम पद की प्राप्ति करना है तो आचार्य कहते उसका उपाय कोई बहुत बड़ा नहीं है। उसका उपाय कोई बाहर में बहुत लंबा चौड़े पहाड़ चढ़ना है या बहुत कोई मेहनत करनी नहीं। सिर्फ आचार्य कहते हैं तुम्हें स्वयं और पर का विभाग करना है, स्वयं और पर को पहचानना है कि स्वयं क्या है, माने मैं कौन हूँ और ये पर द्रव्य कौन है। अब स्वयं की पहचान करना है, समझ में आया क्या करना है। स्वयं पर का विभाग और कुछ नहीं है। स्वयं पर का विभाग माने अपन को अनादिकाल से मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसकी खबर नहीं है। अपन ये जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अब ये जानते नहीं मैं कौन हूँ तो अपन देहादि को ही अपना स्वरूप मानते हैं। जिस पर्याय में गए उस पर्याय में अपन को जितना जानना देखना हुआ, जैसे अपन अभी मनुष्य पर्याय में आए, कोई 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सब पर्यायों में अलग अलग जीव पड़े ना, तो वहाँ ज्ञान का जितना उघाड़ हुआ, इंद्रियों के माध्यम से जानना हुआ। तो ऐसा स्वरूप है कि जीव स्वयं में भी ये पर को जानता है। समझ में आया। आँखों से इंद्रिय ज्ञान से पर जानने में आता है, आत्मा जानने में नहीं आता। और नेचुरल ज्ञान कौन सा है अपने को, इंद्रिय ज्ञान। अब इंद्रिय ज्ञान से अपन को पर जानने में आया अनादिकाल से।
पहले तो अनंत काल निगोद में पड़े रहे अपन, समझ में आया? और वहाँ पर जन्म मरण होता रहा। वहाँ तो काय का स्वय और काय का पर, अनंत अनंत दुख 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 दुख, समझ में आया? कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं। और वहाँ से निकल कर त्रस पर्याय में आए, तो त्रस पर्याय में भी समझ में आया सागरों पर्यंत कभी इल्ली, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे होते रहे। फिर विकास होते होते समझ में आया कि नहीं आया? क्या का विकास हुआ कि फिर जीव संगीत रेंज हो गया, समझ में आया? तो संगीत रेंज हुआ तो देखो यहाँ जब संगीत रेंज होता है तो फिर नरक जाने का रास्ता खुलता है। यहाँ से तो ये 3 गति का रास्ता यहाँ तक तो बंद ही है, जब तक ये छोटी छोटी 1 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की पर्याय में घूमता है तो यहाँ से मर के नरक फर्क कहीं नहीं आता, वहीं वहीं जन्म लेता है। फिर जब आगे बढ़ के त्रियंच हुआ बड़ा तो फिर वहाँ पर पाप भाव होने लगे, समझ में? क्रूरता के परिणाम फिर भर के कहाँ चला गया? नरक। तो इन गतियों में जो अधिकतर हमारा समय है वो तो अनंत दुखों के बीच में ही बीतता है। वहाँ इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि उसे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर वहाँ अब अपन समझ लो, अब अपन है, अपन ही सब दुख दुख भोग के यहाँ पर आए। तो यहाँ पर भी जो बहुत सारे मनुष्य हैं वे भी प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं और उनकी पर्यायगत योग्यता ऐसी नहीं आई कि उन्हें ये बात सुनने मिले कि तुम शरीर से भिन्न आत्मा हो, ये परिचय मिले। ये परिचय कराने वाला ही कोई नहीं हो, वे तो अपने धर्म के नाम पर जो कुल परंपरा से धर्म चलता है उसमें जो देवी देवता हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं उनको करते रहते हैं। बाकी उन्हें भगवान से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। पर भगवान इतना है कि हमारा भगवान दुख ना हो जाए उसको बड़ी शक्तिशाली मानता है और भगवान की कृपा हम पे बनी रहे बस, और कोई ले। इससे ज़्यादा वहाँ भगवान का और भक्त का कोई संबंध ही नहीं है। भक्त भी भगवान बन सकता है। ये केवल कंसेप्ट जैन दर्शन में है और किसी दर्शन में ये कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन जैन दर्शन वाले को इस कंसेप्ट में मज़ा ही नहीं आता कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, समझ में आया? उसे तो वो अन्य मतियों जैसा ही धर्म चाहिए। देवी देवता पूज ले, सब में शकर का पहाड़ पूज ले, पारसनाथ पूज ले, समझ में आया? भगवान को कर्ता मानकर, सुख दुख का हर्ता कर्ता मानकर वो भगवान की पूजा करता रहता है। तो ऐसे भी जैन ही बहुत हैं और वे नामधारी जैन हैं। तो अब आचार्य कहते हैं अनादि काल से जो इतना दुर्गति हो रही है, जो संसार चल रहा है, ये 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण हो रहा है, तो इसको कहते हैं कि साहब पाप करा है जीव ने इसलिए घूम रहा है। ये बात बिल्कुल झूठ है, समझ में? अपन पाप के कारण पंचेंद्रीय विषय भोग भोगने के कारण 4 गति में नहीं घूम रहे हैं। ये तो बहुत माइनर बात है, ये पंचेंद्रीय के विषय भोग भोगने का भाव। असली आचार्य कहते हैं 4 गति परिभ्रमण का कारण ये है कि इसे अपनी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब जब अपनी पहचान ही नहीं है, जब अपने को जानता ही नहीं है, तो ये अपना उद्धार कैसे करे बताओ? अपने को शरीर मानते हैं, अपन संयोग वाला मानते हैं और इनमें एकत्व मत करते हैं, तो मर मर के ये वापस शरीर संयोग यही मिलते रहते हैं। और फिर ऐसे ही काल बीत जाता है, फिर जीव वापस निगोद चला जाता है। और ये 4 गति की ऐसी अवस्थाएं हैं। नरकों में दुख ही दुख है, स्वर्गों में पंचेंद्रीय विषय भोगों के सुख ही सुख, मनुष्य गति में थोड़ा सुख थोड़ा दुख, तिर्यंच गति में भी दुख ज़्यादा है, सुख तो बस रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे 4 गतियों में ये घूमता है और अपने को पहचानता नहीं और फिर वापस निगोद चला जाता है। तो निगोद जाने का कारण क्या है? जो अपन वहाँ से निकले थे साधक 2000 सागर के लिए, तो अपन पाप करते रहे, पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगते रहे, इसलिए निगोद चले गए क्या? बोलो
भाई साहब, पंच इंद्री के विषय भोग जीव भोगता है, मान्यता मिथ्यात्म है। समझ में? देखो, अगर अपन आत्मा नहीं जानते, समझना मेरी बात, तो सादिक 2000 सागर में आप करना नियोग वालों से मिलो, पूरा विभाग है, इतने भाव, इतना टाइम देवगति में जाएगा, इतना टाइम नरक गति में जाएगा, इतना टाइम मनुष्य गति में जाएगा और इतना टाइम त्रियंच गति में जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने पुरुषार्थ से देवगति में थोड़ा टाइम ज़्यादा बिता लोगे और नरक गति में कम बिता लोगे, ऐसा नहीं। वो कहते हैं, एक समझ लो सिस्टम बना हुआ है प्रकृति में। जीव ने जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, तब तक तो उसे इस सिस्टम में बंधा रहना ही पड़ेगा, वो कुछ नहीं है। और अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, एक बार आत्मा की अनुभूति कर ली, तो पूरा सिस्टम तुम्हारे लिए चेंज नहीं है। खतरनाक। देखो, जैसे अब मान के चलो सादिक 2000 सागर का मेरा अंतिम भाव है, उदाहरण के लिए। लोगों को बहुत डर लगता है, कई आ जाते हमारे पास कि साहब अंतिम हुआ तो हुआ तो क्या, सम्यक से ले लो। देखो भाई, ये दुख तो तुम्हें इसलिए बहुत दुख लगता है जीव को कि यहाँ बैठता है ना, तो वहाँ बैठ के बहुत दुख लगता है। एसी में बैठ के जो गर्मी में काम कर रहा है, उसको देख के ये सोचता है कि कितना दुखी होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं समझ में आया तुम्हें? वो जो रोज़ गर्मी में काम करता है, उसे वैसी ही आदत डेवलप हो जाती है। ये तो तुम एसी में बैठे हो, तो तुम्हें एसी के सुख में उसका दुख बहुत ज़्यादा भाषित होता है। ऐसे अपन है संगी पंचेंद्री, तो अपन एक इंद्री को देखते हैं तो अपन सोचते बेचारा कितना दुखी। ऐसा है नहीं, वो एक इंद्री पर्याय में तन्मय रहता है। समझ में? मैंने जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मैंने अनेकांत जी को एक बात कही। मैंने कहा अपने बेचारा करते रहते हैं त्रियंच गति के दीपों को देख के। बेचारा कुत्ता हो सकता है वो तुम्हें देख के बेचारा सोचता हो। ये तुम कैसे नक्की कर सकते हो कि बेचारा वो ही है? ये तो तुम्हारा अहंकार है कि तुम अन्य जीवों को बेचारा समझते हो और अपने को थोड़ा बड़ा समझते हो, जबकि कुत्ता तुम्हें जरूर बेचारा समझता होगा, क्योंकि 10 आदमी खड़े हों तो कुत्ता निकलने से नहीं डरता, निकलने से डरता है, लेकिन 2 कुत्ते खड़े हो तो आदमी निकलने से डरता है। तो ज़्यादा डरता कौन है, ज़्यादा परेशान कौन है? तो ये अपन को दूर से लगता है कि ये जीव दुखी, ये जीव दुखी। वास्तव में मिथ्या दृष्टि जीव जिस पर्याय में जाता है वो वही तन्मय हो जाता है। और वो दुख की कैटेगरी अपन अपने हिसाब से थर्मामीटर बैठाते हैं, वो कम ज़्यादा ऐसा नहीं है। आपको पता है इस शरीर में दुख सहने की क्षमता लिमिटेड है। वैज्ञानिक कहते हैं, जब आदमी कहता अब नहीं सहा जा रहा, अभी सहा जा रहा है। अगर वो दुख असीम हो जाए और असहनीय हो जाए तो उसके प्राण निकल जाते हैं। समझ में आया? वो जब तक सह रहा है तो उतनी क्षमता उसकी सहने की है तो ही सह पाता है। आया समझ में? लेकिन वो कहता है मेरे तो प्राण निकलने पर अब नहीं, लेकिन अभी नहीं निकले ना। मतलब उसकी इतनी ऐसे अपन को गरीब आदमियों को, अरे मजदूरों को देख के लगता है देखो बेचारे नहीं है, वे घबरा नहीं, मैं जिस अर्थ में बोल रहा हूँ। वे शाम को शराब पीते हैं और वे तुमसे ज़्यादा सुख का अनुभव करते हैं। तुम तो शाम को 7 बजे भी टेंशन में डले रहते हो कि पेमेंट नहीं आई, कल माल क्या बनेगा, काम कुछ दिख नहीं रहा और उसका पैसा देना। उनने तो 7 बजे दारू पी और डल गए, फिर चौधरी हो गए, फिर मालिक हो गए, फिर वो किसी की नहीं सुनते। अगर तुम 7:30 बजे 8 बजे अपनी लेबर को फ़ोन करो तो बोलता है क्या है, अरे भैया हम बोले हाँ कल बात करेंगे, लेकिन वो तुम्हें फ़ोन करे, तुम नहीं कह सकते कल बात करेंगे। आया समझ में? तो आचार्य कहते ये तो तुम मानते हो कि वो जीव दुखी मुखी कोई नहीं है, सब मोह से दुखी हैं जिनके पास मोह है।
और मोह से तो तुम भी दुखी हो, सब दुखी हैं। मुकेश अंबानी भी दुखी है। ये तो अपने को कल्पना से लगता है कि सुखी है। रियल में संचार जब तक जीव मिथ्या दृष्टि हैं तब तक उनको सुखी या कम दुखी या दुखी मानना मूर्खता है। मिथ्या दृष्टि सब दुखी ही दुखी होते हैं, चाहे संयोग कम हो ज़्यादा हो चाहे कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान्यता झूठी है अपनी। पकड़ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? एसी में बैठकर जो जीव गर्मी में बैठे हैं उनको देख के ये कल्पना करता कि जी बहुत दुखी है। वे कुछ नहीं, वे तो अपनी बीड़ी पी रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा ये तो तुम्हारी कल्पना से। बेचारों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, बेचारे बताओ इतनी गर्मी में लगे हैं। अरे भाई साहब तुम बेचारे में तुम्हें बेचारा दिख रहे हैं, क्या हमें काहे का बेचारा दे रहा है? डले रहते हैं। ये कोई काम का है? सेठ इतना मोटा चलते तो बनता नहीं इसमें। अभी एक कट्टा लाद दो तो उठा नहीं सकता है। अब वो इसमें सुख का अनुभव कर रहा है कि वो कट्टा उठा सकता है और तुम नहीं उठा सकते। बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब है सुख दुख का जो हम मीटर लगा के बैठे हैं ये मीटर कोई काम का नहीं है। ठीक, तो देखो ध्यान से समझना। तो ऐसे किसी को पंच इंद्री के विषय भोग ज़्यादा मिले हैं, किसी को कम मिले हैं, किसी को और कम मिले हैं। तो जिसको ज़्यादा मिले हैं वो सुखी होगा, ये मान्यता झूठी है। और जिसको कम मिले वो दुखी है, मान्यता झूठी है। सब अपनी अपनी पर्यायों में अपनी परिस्थितियों में तन्मय होते हैं। त्रियंच गति के जीव हैं, समझ में आया? जंगलों में सड़कों पे घूम रहे तो हमें लगता है देखो बेचारे दुखी। अरे भाई वे भी अपनी पर्याय में तन्मय हैं और उन्हें कोई जो दुख है सो वो सबको ही है। जैसा दुख उन्हें है सो वैसा तुम्हें भी है। भाई उसकी जाति तो दुख की वही है। क्यों साहब एक जाति का है? अरे एक ही जाति है, क्योंकि मूल में दुख का कारण मोह है। जिसको ज़्यादा अनुकूलता मिलती है तो वो सुखी होता है क्या? बोलो नहीं साहब, होता तो भ्रम है। वो ही अनुकूलता में उसके अंदर अनंत आकुलता दूसरी चल रही है, वो तुम्हें दिखाई थोड़ी देती है। मैं कभी कभी किसी सेठ के बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाना पड़ता है तो बड़ा उनका ऑफिस बड़ा है, बड़ा एसी फेसी बड़े उससे लगे हुए हैं। अब उनको लगता है इसके कितने बजे? नहीं भाई साहब, वो जो एसी का तुम उसके यहाँ मज़ा ले रहे हो उसको तो एसी दिखाई नहीं दे रहा है, उसके तो अनंत आकुलता दूसरी चल रही है। कि वो 2 टन माल गया था और वो गाड़ी पकड़ी गई और बिल भेजा नहीं था, उसके तो अनंत आकुलता चल रही है। उसे एसी वेसी की हवा लगी नहीं रही। तुम कह रहे कि साहब क्या बात करते हो? अरे भैया जीव के दुख का कारण तो अंदर में कसाय है। अंदर कसाय नहीं तो दुख नहीं। कसायवान जीव बाहर की अनुकूलताओं से सुखी रहता है, ये मान्यता झूठी है। अभी देखो वो मुकेश अंबानी का लड़का वो मोटा वाला अभी गया वो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पास। समझ में आया कि नहीं आया? और धीरेन्द्र शास्त्री कौन सी क्लास पढ़ा और क्या आता है क्या जो भी है उदाहरण के लिए। अब मेरा कहने मतलब ये है कि देखो ना भटक ही रहे हैं ना। अगर देखो सुखी जीव वो है जो भटके नहीं, सिद्ध भगवान सुखी है। समझ में आया? जो सुख के लिए इधर उधर भटक रहा है वो सुखी थोड़ी है। बताओ कहाँ बम्बई, कहाँ उसका वो बंगला और कहाँ वो गांव। समझ में आया कि नहीं आया है? अभी निकले थे उधर ही गांव से हम, उसके बागेश्वर गांव से। समझ में आया? छतरपुर के पास। तो अब वो वहाँ जा रहा, ठीक है। अब वो मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी क्रिकेट के मैच होते हैं ना तो उसकी टीम है वहाँ, तो वहाँ पसीने में लथपथ होते रहती है मताई बेटा, दोनों खड़े रहते हैं और ताली बजाते रहते हैं और पसीना चूरा टावल से पहुँच रही है। अब वो क्या देख रही है? और वो टीम हार रही है तो अपसेट हो रहे हैं, टीम जीत रही है तो खुश हो रहा है। अब आप कहते कि ये सुखी है, क्या सुख है इसमें? घर में
एसी की कमी है, लेकिन वहाँ गर्मी। अब लेकिन एसी का सुख सुख भाषित नहीं हो रहा, अब सुख काय में भाषित हो रहा? मैच देखने में, अपनी टीम को जी, वो पसीना टप टप हो रहा, तो मजदूर बन गई वो के नहीं? हम अभी उसी मजदूर का पसीना ही देख के तो दुखी हो रहे थे। अरे भाई, आचार्य कहते हैं जीव परद्रव्य के कारण दुखी नहीं है, संयोगों के कारण दुखी नहीं है, कोई अवस्था व्यवस्था दुख नहीं है, अंदर में जो कसाय है वो दुख है। तो इतनी बात अभी समझो मैं कहाँ से भूमि का क्या समझा रहा हूँ। तो आचार्य कहते कि जो तेरे अंदर ये मान्यता पड़ी है कि तूने पंचेंद्रिय के विषय भोग लिए, इसलिए तुझे बहुत पाप लग गया और तूने बहुत, कोई दम नहीं इन बातों में, खतरनाक बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ। ये पंचेंद्रिय के विषय भोगना या छोड़ना या करना, इनमें कोई दम ही नहीं है। अरे गजब कर दो। तो साहब आचार्यों ने ये पंचेंद्रिय विषय भोगों को इतना बुरा क्यों लिखा? इसलिए बुरा लिखा कि तुझे महाभाग्य से आत्मा को जानने का अवसर मिला है। ये अवसर किसी को मिलता नहीं है, आत्मानुभव करने का तुझे अवसर मिला है, और अनंत काल सुखी हो जाए ऐसा उपाय तू कर सकता है। समझ में आया? तो साहब उपाय क्यों नहीं कर रहा? अब मुद्दे की बात ये है, वो कह रहे कि ये उपाय इसलिए नहीं कर रहा कि इसके पंच इंद्रिय विषय भोगों में सुख बुद्धि पड़ी, सुख है नहीं, वे भोगने की बात नहीं है वहाँ। वे ये कह रहे कि साहब ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है नहीं, और ये मानता सुख है। और इस चक्कर में इसको जो इतना बढ़िया अवसर मिला है आत्म कल्याण करने का, सिद्ध बनने का, भेद, ये कर नहीं रहा, इसलिए इसकी निंदा की गई है। क्या करें भाई? अब एक बात बताओ, बालक को समझाने के लिए माँ बाप भी कैसे करते हैं? अरे बेटा तू उसकी संगति क्यों कर रहा है? मम्मी वो बहुत अच्छा है, वो मेरे को बहुत बढ़िया घुमाता है फिराता है, बढ़िया दोस्त है। अरे बेटा ये पढ़ाई का टाइम है, अभी एग्ज़ाम का देख कर ले, अगर ये IAS का एग्ज़ाम निकल गया तो तेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो मम्मी क्या दोस्त को छोड़ दूँ? अरे बेटा छोड़ने और नहीं छोड़ने की बात ही नहीं है, तेरी ताकत सारी वहाँ लगी जा रही है, तो तू पढ़ेगा। तो कोई सोचेगा वो दोस्त बुरा और अच्छे की बात ही नहीं है। पंच इंद्रिय के विषय भोग जीव भोग ही नहीं सकता। गजब की बात तो ये तो अपने को भोगने वाला मानकर और उसमें सुख की कल्पना कर कर अपनी सारी शक्ति उसमें लगा देता है। अब और देखो और क्या गलती करते हैं। एक तो वो भोग की तरफ से लो, दूसरा आचार्य ने क्या बताया, अकर्ता भाव। ये सब सिद्धांतों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये बताए क्यों है ये सब। जैसे पंच इंद्रिय, अब उनकी गलती क्या हो गई कि लोगों ने पंच इंद्रिय के विषय भोगने को पाप समझ लिया और छोड़ने को धर्म समझ लिया। अब वो जिस कारण से छुड़वा रहे थे उस कारण को तो पहचाना नहीं, वो छोड़ने मात्र को। जैसे वो मम्मी उससे कहा कि बेटा वो दोस्त के साथ मत घूम, समझ में आया कि नहीं आया, एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, समय बर्बाद मत। अच्छा मम्मी मेरा दोस्त इतना बुरा है? हाँ बहुत बुरा है, ठीक है कल से उसके साथ नहीं जाऊंगा। तो उसके साथ जाना छोड़ दिया और रजाई में जाके सो गया। तो मम्मी के प्रयोजन की सिद्धि हो गई। मम्मी कह रही क्या कर रहे हैं? कह रहा सो रहा हूँ। तो बोले सो क्यों रहे हो? बोले आपने कहा था दोस्त के पास नहीं जाना, हमने छोड़ दिया। अरे तो भैया दोस्त के पास जाना छोड़ना हमारा प्रयोजन नहीं है, ये पढ़ाई कर। ऐसे ही किसी ने त्याग व्रत ले लिया, नियम व्रत ले लिया, वो सोचता है धर्म हो गया। ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म करने के लिए समय बचाने का अवसर था कि जो तू शक्ति सामर्थ्य पर द्रव्य में लगा देता। समझ में आया कि नहीं आया? तो तेरे पंचेंद्रिय विषय भोगों में जो परिमाण हो गया कि अब रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अब जमी कर नहीं खाएंगे, समझने सब लॉजिकल हैं ये सब चीज़ें। ये जितने भी जैन दर्शन में अवक्ष का त्याग बताया उसमें दो जीवों की रक्षा है। पर जीव की तो रक्षा जीव कर ही नहीं सकता, ये परम सत्य है। वहाँ तो जिनका आयु कर्म पूरा है वे तो मरने ही मरने, चाहे तुम्हारे निमित्त से मरे चाहे कहीं मरे, उसमें कोई दम नहीं। लेकिन व्यवहार से
अज्ञानी जीव को भी किसी जीव के प्रति ऐसा भाव नहीं आता कि उसे कष्ट हो। हालांकि वो अंदर जानता है कि कोई किसी को सुख दुख दे नहीं सकता, लेकिन अंदर में अभक्ष का सेवन करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, और रोग उत्पन्न होंगे तो आकुलता उत्पन्न होगी, आकुलता उत्पन्न होगी तो उपयोग में स्थिरता नहीं रहेगी। तो आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव कैसे करूँगा? ये सब प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, ये सब कोई ऐसा इनको धर्म का कारण नहीं मानना। तो आचार्य कहते कि पहले में पहले जी हमने तुम्हें रात्रि भोजन कराने को मना किया, रात में तो काय के लिए कि शाम को 6 बजे रसोड़ी बंद हो गया, रसोड़ा फसोड़ा, तो भैया आप 7 बजे अच्छा बढ़िया धर्म ध्यान अपने स्वाध्याय में लगो, प्रवचन सुनो बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया, और अपनी आत्मा की दृष्टि करो। लेकिन रात्रि भोजन तो नहीं करता, रात में भोजन बनाता भी नहीं, लेकिन कोई आत्मचिंतन, वेद ज्ञान, तत्व निर्णय की तरफ ध्यान ही नहीं है। और इस बात से खुश है कि हमने तो रात में 4 प्रकार के आहार त्याग कर दिए, तो इससे क्या हो जाएगा? अब यहाँ समझ में, वो जो तुमने त्याग कर दिया उसका कोई दम नहीं है। पकड़ में आ रही कि नहीं? तो ये पंच इंद्री के विषय भोग छोड़ने से मैंने कोई धर्म कर लिया, ये मान्यता मिथ्यात्व है। इतनी बात क्लियर हो गई। और खतरनाक बात सुनो, आत्मा की अनुभूति के लिए, भेद ज्ञान करने के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए पंच इंद्री के विषय भोग बाधक नहीं है। पंच इंद्री विषय भोगों की रुचि, आसक्ति, ये बाधक है। क्योंकि पंच इंद्री के विषय भोग तो सम्यक दृष्टि भी भोगता है। अगर पंच इंद्री के विषय भोग भोगने से जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता तो फिर उसको सम्यक दर्शन रहता कैसे? तो फिर क्या है? फिर क्या अबाधक क्या है? आत्मा से ज़्यादा महिमा पंच इंद्री विषय भोगों की, रुपये पैसे मकान दुकान की, ये बाधक है। तो वो महिमा छोड़ो, पहले में क्या छोड़ो? हम पैसा कमाना छोड़ते हैं, पैसे की महिमा नहीं। अच्छे अच्छे त्यागी वृद्धि हैं, पैसा कमाना छोड़ दिया लेकिन पैसे की महिमा नहीं छूटी। क्या बात करते हो यार, पैसों की महिमा? कोई पैसा रखते क्या अपने पास? सेठियों की महिमा पैसे की महिमा है। पंडित जी खुद तो कमाते नहीं ज़्यादा, पंडित जी ने खुद तो परिग्रह परिमाण व्रत ले रखा है। ले रखा है माने कि भैया हमें ज़्यादा उलझना नहीं, हमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, अपन को तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में जीना है, बहु आरंभ बहु परिग्रह तो संसार का कारण है, अपन को नहीं पढ़ना। पंडित जी ने बहुत अच्छा करा, लेकिन पंडित जी ने सेठियों की महिमा में जीवन निकाल दिया। खुद तो 1 रुपया ज़्यादा नहीं कमाया, खुद तो छोटे से घर में रहे, खुद तो छोटे ही सा अपना परिग्रह रखा, लेकिन जब भी सेठ जी आए तो एकदम सेठ जी के आगे पीछे होने लगे। तो वो पंडित सेठियों की जो महिमा कर रहा है, वो भले ही खुद पैसा कमाता है कि नहीं कमाता, लेकिन उसे अंदर में पैसे की महिमा है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एक सामान्य आदमी आए तो उसे अपन भोजन नहीं कराते, लेकिन बड़ा सेठिया आए तो साथ में खड़े होएंगे, भोजन कराएंगे, आओ उनको जगह देंगे। क्यों भैया ऐसा क्यों किया? क्या कारण है? कि ये पैसे वाला है, और ये पैसा वाला है और ये हमारी संस्था को पैसा दे जाएगा। तो तुम तो कह रहे थे, तो वो जो पैसे की महिमा है वो बाधक है सम्यक दर्शन। ये समझना चाहिए। और अपन को ये बात समझ में नहीं आती, अपन सोचते हैं पैसा कमाने में लगेंगे, कई समझा देते हैं पैसा कमाने में लगोगे भाव चला जाएगा। भाई साहब ये अकेला मत समझाओ, साथ में ये समझाओ बेटा पैसे की महिमा भी रखोगे तो भी भाव चला जाएगा। देखो घबराना नहीं है बचसेन जी, बहुत सारे पंडित विद्वान, अब थोड़ा खतरनाक है, तुम भी पंडित विद्वान भी नए नए तो समझ लो,
पहले तो कमाने से डरते हैं, क्योंकि वह स्वाध्याय कर लेते हैं 5 साल, तो बड़ा उनको ऐसा अंदर में रहता हमें ज़्यादा किचकिच में नहीं फंसना, हमें ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, हमें तो आत्मकल्याण करना है। श्रीमद जी कहते थे, क्या कहते थे श्रीमद जी? छाछ और रोटी की व्यवस्था हो जाए तो फिर ज़्यादा कमाने धमाने में नहीं लगना। पहले तो ऐसे बड़े उत्तम विचार, समझ में आया कि नहीं आया? और हमें कुछ नहीं करना जी, अपने को तो एक संस्था में नौकरी भी मिल जाए, बढ़िया धर्म ध्यान करने मिले, स्वाध्याय करने मिले, पढ़ने पढ़ाने मिले, अपना जीवन थोड़ा सा यापन हो जाए, रहने को एक कमरा मिल जाए, 2 कमरे मिल जाए, अपन को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। पहले तो बड़े ऐसी भाव रखते हैं। क्या होता है जब आदमी पंडित्याई करता है, पंडित्याई माने 5 साल शास्त्रीय विद्वान करता है, तो वो वहाँ इतने सेफ जोन में रहता है। ये सब मैं अनुभव की बातें बता रहा हूँ तुम्हें। सेफ जोन समझते हो तुम? सेफ जोन माने हम लोगों को वहाँ 2 टाइम रोटी मिल जाती थी, समझ में आया? और बड़ी अपना सुबह शाम पढ़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। और 5 साल तो ऐसे पढ़े, और 5 साल में भी अब जैसे कोई अच्छा होशियार बच्चे हो तो जल्दी प्रवचन करने ही जाने लगते हैं, 11 से ही जाने लगते हैं। अब 11 से प्रवचन करने गए तो समाज ने पंडित जी पंडित जी पंडित जी चालू कर दिया। अब पंडित जी को एकदम पंडित जी, और बढ़िया कुर्ता उर्ता पजामा पहन के, समझ में आया? और बढ़िया वे अपने घर भोजन करने ले जा रहे हैं, वे अपने घर भोजन करने ले जा रहे हैं, और बढ़िया एकदम ड्राई फ्रूट्स, और पंडित जी ये वाला बना दी सब्जी, ये बनाओ आप तो ये भी खाओ, और बड़े प्रेम से खिलाए। और पंडित सोचते वाह गजब है साहब। अब वो धीरे धीरे ये 5 सालों में बड़ा मान सम्मान मिलने लगता है। फिर अगर और अच्छा गाता वाता हो तो विधान आचार्य बन गया तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, समझ में? उसको लगता है बहुत अच्छा है। अब वो 5 साल वहाँ रह के, वो सेफ जोन में रह के, तो वो अंदर में फिर ऐसी ही ज़िंदगी चाहता है। और फिर क्या करोगे? वहाँ धक्के खाओगे, समझ में? बाज़ारों में क्या करोगे? धक्के खाओगे। क्या करोगे पैसा कमा के? बात तो सही है, धक्के कौन खाए धक्के? और वे जो तुम्हें इज्जत यहाँ मिलती है ना, वहाँ कोई इज्जत देने वाला नहीं है। सच बात है। अरे हम व्यापार करते ना, तो हम जब पैसे ले, कौन है तू, ऐसे बोलते हैं, भैया पेमेंट लेना है, बैठ जा अभी दिलवा रहे, तो सुननी पड़ती है। ये कहूँ मैं पंडित विद्वान हूँ, तुम ऐसे कैसे बोल रहा? ऐसे तो नहीं चलेगा लोग। तो इसको वहाँ का तो बहुत तकलीफ लगती है। अब टीचर बनेगा, शिक्षा में जाएगा, तो वहाँ प्रिंसिपल है, उसके ऊपर ऑफिसर है, जो भी जिस लाइन में जाएगा वो बुलाएगा इधर आओ। और यहाँ तो यजमान चल रहा था, समझ में आया कि नहीं आया? तो मन सोच लेता है कि मुझे नहीं फंसना संसार में। वो कमाने को क्या समझता है? संसार। समझ में आया कि नहीं आया? अपन तो यही अच्छे, अपन को तो 50,000 20,000 30,000 ही मिलेंगे, अपन को कुछ लेना है, अपन तो बहुत अच्छे बढ़िया, जिनको जो करना है करो। ये आत्मा की दम पे नहीं आई ये बात, ये आत्मा के स्वभाव के सन्मुख हो के नहीं बात। ये काय के बात आई? परिस्थिति में, बाहर की प्रतिकूलता से डर कर। समझ में? अंदर में पैसे की महिमा तो बहुत थी, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो झंझट झेलनी पड़ती है, वो झंझट लेने की झंझट नहीं थी, वो हिम्मत नहीं थी। आया समझ में? तो वो तो दिखाता नहीं कि मेरे अंदर झंझट लेने की हिम्मत नहीं है। बाहर से क्या दिखाता है? क्या रखा जी पैसे में, क्या कर लेंगे करोड़पति बन के, क्या कर लेंगे अरबपति बन के। समझ में आया? और भय भी रहता है कि 2-5 लाख रुपए की पूंजी है, वो वरना चली जाए। भैया अपन को नहीं करना, अपन तो जी जोड़ते चलो करते चलो। समझ में आया? और अंदर में महिमा बहुत है रुपए पैसे की, तो फिर करोड़पति सेठियों के सामने उनकी महिमा करता है, उनके पीछे पड़ा रहता है। ऐसी परिणति वाले को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब ये खतरनाक है। तुम्हारी प्रशंसा तो करेगा जगत कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा कहाँ है? अंदर में तो सेठियों की महिमा पड़ी हुई है, और अंदर ही अंदर ऐसा सोचता है कि कोई सेठ कृपा कर दे अपने पे, कोई सेठ एक आध बंगला दे दे, कोई सेठ एक आध गाड़ी गिफ्ट कर दे, कोई सेठ अपने, हाँ अंदर ऐसी अंदर पड़ी रहती है। और फिर दूसरी बात, पहले तो कहता है कि मैं देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पण हूँ, बाद में वो समर्पण की कीमत मांगता है। क्या मांगता है?
समर्पण की कीमत समझते हो साहब? हम संस्था में नौकरी कर रहे हैं, 10 साल हो गए, बाहर वाले लोगों को 1 लाख सैलरी हो गई और हम लोगों को अभी 20,000 मिल रहे हैं। भाई साहब यहाँ 20 ही मिलेंगे। तुमने ही तो कहा था अल्पारम अल्प परिग्रह में जीना है। खतरनाक है थोड़ा सा कि नहीं साहब हमें 1 लाख क्यों नहीं मिले? अगर 1 लाख चाहिए थे तो ये पहले ही दिमाग लगाते कि ये संस्थाओं पे 1 लाख नहीं है देने के लिए, ये तो इतना ही दे पाएंगे कि साहब ऐसे में अच्छे क्या क्या बोलते कार्यकर्ता नहीं मिले। तो वे उस संस्था की बीमारी है, वो तुम्हारी नहीं है। वे देखेंगे ना, जब उन्हें 20,000 में कार्यकर्ता नहीं मिलेगा अपने आप 1 लाख देंगे। लेकिन तू पहले तो ये कहता था कि आप जितने दे दो उतने ही में कर लेंगे। आया समझ में कि नहीं? पहले तो धर्म की बातें करता था। तो ऐसा जीव क्या होता है, जितना जितना समय बीतता जाता है दिन पे दिन संस्थाओं में धीरे धीरे दुखी होने लगता है। क्यों? कि ना वो इधर का बचा और ना वो इधर का बचा। तो फिर वो एक प्रकार की गुलामी हो जाती है कि छोड़ सकते नहीं और रहने का मन नहीं। क्यों? कि बस अब कोई भी आता है, फलाने ने तो इतना बड़ा मकान ले लिया, फलाने ने तो इतनी बड़ी कार ले ली, फलाने ने तो इतना बड़ा ये कर लिया, तो अंदर ही अंदर इसको क्या लगता है यार हमारा तो कुछ नहीं हो पाया। अंदर समझ में आया कि नहीं? तो अब ऐसे अगर अंदर में परिणति थी तो तुमने ये रास्ता क्यों चुना? देखो, मायाचारी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्रोधी आदमी को सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी खतरनाक बात बोल रहा हूँ। जबकि तुम्हें मीठा कौन लगेगा? मायाचारी। और गुस्से वाला ऐसा लगेगा। लेकिन क्रोध का और मायाचार के स्वभाव में अंतर है। क्रोध 2 मिनट के लिए होता है, क्रोध आदमी कंटिन्यू, खत्म हो गई, क्रोध हुआ, बात कर। लेकिन मायाचार वो दीनता का परिणाम जो अंदर घुसा पड़ा है वो अंदर पड़ा रहता है। इसलिए वो रीढ़ की हड्डी में सीधापन नहीं रह जाता, वो फिर टेढ़ापन आता है। ये थोड़ा समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ कि वस्तु के स्वरूप में सम्यक दर्शन में ऐसी परिणति बाधक है कि अंदर से चाहता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। आया समझ में कि नहीं? अगर तुम्हारे को पैसा की महिमा है, करोड़पति बनना है, तो जाके बाजार में जाओ, व्यापार धंधा करो, IAS की तैयारी करो, जो करना है करो। आया, लेकिन हमारा वीतरागी धर्म भी, और हम तो बिल्कुल सीधे साधे आदमी हैं, तो फिर अंदर में वो वैसा ही परिणति होनी चाहिए। देखो डॉक्टर साहब है ना, पूरा जीवन लगा दिया और इंदौर में सरकारी नौकरी छोड़कर आए। तो दादा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में उनसे कहा था कि मैं कभी 1 रुपया बढ़ाने की नहीं कहूँगा, तुम जितना देते रहोगे उतने में ही करता रहूँगा, क्योंकि मैं अब पैसे चाहे गरीबी में जो हो वो उदय प्रमाण मिलेगा। ये तुम्हें परेशान नहीं करूँगा कि बाहर इतने मिलने लगे तो मुझे इतने मिलने लगे, मुझे इतने दो। और देखो ऐसे जीव प्रभावना करते हैं, और जो पैसे के लालची होते हैं, समाज से पैसा ऐंठने की सोचते हैं, मोटा लिफाफा मिल जाए, ज़्यादा सैलरी मिल जाए, इस चक्कर में वो लगते हैं, तो उनका उदय कभी ऐसा आता ही नहीं। ये प्रकृति में बड़ा खतरनाक सिस्टम है ये, जो जितना ख्याति लाभ पूजा चाहेगा उतना ही उसका हीन सहन पुण्य होता जाता है। पकड़ में आया कि नहीं? तो पैसा कमाने की परिणति बाधक नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि तो वो तो गृहस्थ को कमाना पड़ता है, लेकिन पैसे की महिमा आत्मा से ज़्यादा है, ये बाधक है। तुम्हें ज्ञानियों से ज़्यादा सेठियों की महिमा आती है। अच्छा बताओ, ज्ञानी भी कौन सा चाहिए तुम्हें जिसकी अपन महिमा कर सके?
ज्ञानी भी बिना नाम वाला नहीं चाहिए। जैसे यहाँ देखो सामान्य ब्रह्मचारी आ जाए तो तुम इतनी सेवा नहीं करोगे, ना आगे पीछे होगे। सामान्य पंडित आ जाए तो तुम माली से कह दोगे देख लेना उनकी व्यवस्था, कमरा वमरा खुलवा देना और भोजन करें तो करा देना। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। लेकिन एक नामधारी पंडित आ जाए जो देश विदेश ख्याति प्राप्त हो तो फिर तुम्हारा सेवा करने का तरीका बदल जाता है। कोई ब्रह्मचारी हो, ऐसे ही तो होता है दुनिया में। एक महाराज को रोटी नहीं मिल रही और एक महाराज को ये नहीं समझ में आ रहा कि किसकी खाऊं। है एक महाराज के 50 चौके लग रहे और एक महाराज का एक चौका नहीं लग रहा। समझ में आया? ये सब अपने अंतरंग में ये विचार करके देखो कि महिमा किसकी है। ज्ञान की महिमा है, वैराग्य की महिमा है, सम्यक दर्शन की महिमा है, पैसे की महिमा है, क्षयोपशम की महिमा है, ख्याति की महिमा है। अंदर में अपने कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो कि मुझे सबसे ज़्यादा महिमा किसकी है। वो उससे पता बिल्कुल क्लियर चल जाएगा कि हमारे अंतरंग में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये बात पकड़ में आ गई। पंच इंद्रिय के विषय भोगों से समझा रहा हूँ मैं कि जब पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ दिए, इससे अपने को धर्मात्मा मानता है तो उसे पता ही नहीं धर्म क्या है। और ऐसे ही पंच इंद्रिय के विषय भोग लिए तो मैं बहुत पापी हो गया, ये भी व्यर्थ की बात। तो साहब बात क्या है भैया? पंच इंद्रिय के विषय भोगों का जो स्वरूप है कि उनमें सुख नहीं है, चाहे भोग और चाहे छोड़, उनसे कोई तेरा संबंध नहीं है। ये समझ के मेरा क्या स्वरूप है ये जाने तो सम्यक दर्शन होता है। क्लियर हो गई? अब दूसरी प्रॉब्लम अपन ने पहली तो पढ़ी कि ये पंच इंद्रिय के विषय भोग। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अकर्ता चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या है? अकर्ता। अब ये अकर्ता क्या है, ये क्यों चाहिए? अकर्ता का अर्थ है, वो कहते हैं कि अगर तुम पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता अपने को मानते रहे तो भी तुम्हारे को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? इसलिए नहीं होगा कि जब जीव पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है तो वो पर द्रव्य के कर्तृत्व से उसकी चिंता से ग्रसित रहता है। समझ में? तो वो आत्मा की बात सुनता तो है, जैसे अपन अभी सब सुन रहे हैं, लेकिन अंदर में कर्तृत्व बुद्धि बैठी हुई है। तो वो आत्मा की बात सुनता तो रहेगा, लेकिन अंदर में क्या कर्तृत्व चलता रहेगा? ये दुकान जाना है, मकान बनाना है, पैसे नहीं आ रहे, तो वो निर्भर नहीं हो पाएगा। और निर्भर नहीं होगा तो वो निर्विकल्प आत्मा का भेदन नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम परद्रव्य के कर्ता भोक्ता अपने को मानोगे तो भी आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। अब शुरुआत में चलो वापस कि साहब आत्मा का अनुभव करना क्यों है? अब उसकी कहानी शुरू में सुनाई कि अगर तुम्हें नरक निगोद नहीं जाना हो, समझ में आया, परम पद पाना हो, वास्तव में सुखी होना हो, अब दुखी नहीं होना हो, चार गति परिभ्रमण का दुख समझ में आ गया हो, तो उसका बचने का उपाय केवल और केवल आत्मा का अनुभव है। अब आत्मा का अनुभव का क्या उपाय है वो चर्चा अपन रोज करते हैं। पकड़ में आया? ये कोई वैसी कहानी नहीं है कि कोई भगवान की कृपा करवानी है, वस्तु का स्वरूप है। जैसे दाल में नमक डाला जाता है खारी करने के लिए, चीनी नहीं, और रसगुल्ले में चीनी डाली जाती है, नमक नहीं। तो ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये वस्तु का स्वरूप है भाई, इसमें कोई भगवान का लेना देना नहीं है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं जिन जीवों को मुक्ति पाना हो, जिन जीवों को क्या पाना हो? मुक्ति, संसार बंधन से छूटना हो, चार गतियों में नहीं रुलना हो,
उनके लिए आत्मा का ज्ञान, वेद विज्ञान, आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। और जिन जीवों को 4 गति 84 लाख योनि में घूमना है, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो जो कर रहे हैं वो उसी के घूमते रहेंगे। पकड़ में आया? तो साधक 2000 सागर के लिए जीव निकला, तो ये पुण्य और पाप तो जीव का करता नहीं है। वे तो साधक 2000 सागर में कितना पुण्य होगा, कितना पाप होगा, वो सब हिसाब किताब बना हुआ है। वो 4 गति की जेल बनी हुई है। कितने दिन तिहाड़ में रखा जाएगा, कितने दिन बम्बई की जेल में रखा जाएगा, कितने दिन अंडमान निकोबार की जेल में रखा जाएगा, वो तो बिल्कुल निश्चित है कि साहब मुझे जेल जाना ही नहीं। तो हाँ सुनो, अगर अब जेल नहीं जाना तो अपराध मत करो। ये देवगति जेल है, ये सुख नहीं है। क्यों साहब दुख क्यों? अरे भैया, देवगति में भी कोई सुख नहीं है, क्योंकि वहाँ जन्म मरण मिटता नहीं है। वहाँ पर भी संयोग वियोग होता है, सब होता है। मानसिक दुख होते हैं, भूख प्यास सब होता है, क्या नहीं होता है? आया समझ में? और वो ऐसा प्रकृति का सिस्टम है कि देवगति से भी निकलना पड़ता है और फिर एक इंद्रिय की पर्याय में जाना पड़ता है। तो वो सुख सुख ही नहीं है जिसके पश्चात दुख ही दुख भरा हो। पकड़ में आया? तो अब देखो क्या कहते हैं आचार्य कि हम जो तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, आत्मा का अनुभव करो, तो आचार्य कहते इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई तुमसे कोई ज़बरदस्ती है, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें संसार में दुख लगता हो तो उससे बचने का उपाय केवल ये है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मुद्दे की बात पकड़ में आई। ये पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, उपवास, नियम, धर्म, ये कोई धर्म नहीं है। समझ में आया? ये तो वे अनुकूल निमित्त हैं जिसमें जाकर जीव धर्म का स्वरूप समझ सकता है। अगर जीव देव शास्त्र गुरु से ही दूर रहेगा तो वो आत्मा का कल्याण कैसे किया जाता है, ये बात कहाँ सुनेगा? समझ में आया कि नहीं आया? स्वाध्याय कर रहे, 6 घंटे स्वाध्याय कर लिया, तो स्वाध्याय करने का प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है भाई साहब? देखो क्या प्रयोजन है, समझो। जैसे अपन ने अध्यात्म शास्त्र पढ़ लिया, वस्तु का स्वरूप समझ लिया, अब उसी को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, घबराना नहीं, तो अपन ने थोड़ा करणान योग का भी ग्रंथ खोल लिया। करणान योग का ग्रंथ खोल लिया, उसमें कर्म प्रकृति पढ़ने लगे, उसमें कर्मों की चर्चा आई। उसमें कर्मों की चर्चा आई कि देखो जीव को एक ज्ञानावर्णी कर्म के कारण ज्ञान नहीं होता, और एक ज्ञान की विराधना के कारण, जीवों के ज्ञान में अंतराय डालने के कारण इस जीव को ऐसा कर्म बंधन होता है। ये बात पढ़ी तो इसमें अपना स्वरूप फिर आया कि भाई जीव को कैसे कर्म बंधन हुआ, तो उसने अपना अध्यात्म तो उसका तैयार है ही, तो वो पढ़ते पढ़ते फिर अपने स्वरूप में आ गए। समझ में आओ, अपन को तो अपना स्वरूप मिल गया। ऐसे ही प्रथमान योग पढ़ा तो उसमें किसी की कहानी पढ़ी, तो कहानी पढ़ने थोड़ा मन लगता है तो मन लगा। लेकिन ये सब कब काम का है? जब तुम्हारे पास अध्यात्म का बेस हो, तुम्हें 7 तत्व का निर्णय हो, वस्तु स्वरूप की खबर हो, तो ये तीनों नियोग काम करेंगे। और अगर तुम्हारे पास वस्तु का स्वरूप नहीं है तो ये तीनों अनियोग तुम्हें काम नहीं करेंगे, रिएक्शन भली कर जाएंगे रिएक्शन के नहीं। हिसाब कैसे रिएक्शन करते हैं? करणान योग का पाठी क्या रखा आत्मा की बातें करने में, सूक्ष्म पढ़ो, समझ में आया? और वो उसी में रस लेने लगता है, वो कर्म प्रकृतियों को याद करने में रस लेने लगता है, तो वो उसका रिएक्शन हो गया। चरणान योग वाले को क्या रिएक्शन हो जाता है कि क्या रखा, आचरण होना चाहिए, मैं तो अब ये छोड़ूंगा, मैं तो अब ये त्याग करूंगा, मैं तो अब ये और नियम लूँगा, मैं तो और नियम लूँगा, उसको बीमारी बैठ जाती है। वर्तमान योग वाले का क्या हो जाए? वस्तु स्वरूप समझे बिना
उन महापुरुषों की कहानी पढ़ के भावुक हो जाता है। और भावुकता में वैसे ही नियम कायदे कानून, वैसे हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो बस सीता बनेंगे, हम तो ये बनेंगे, हम तो ऐसे रहेंगे, हम तो ये करेंगे। और वो देखो मनोवती, वो देखो गज मोती के बिना भगवान के दर्शन नहीं करती थी। हम भी भगवान को चांदी का जब तक एक जरा सा वो नहीं चढ़ाएंगे हम भी दर्शन नहीं करेंगे। ये सब क्या हो गया? रिएक्शन हो गया इसे। सम्यक दृष्टि जीव को कोई भी शास्त्र रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सम्यक दृष्टि ने आत्मानुभूति वाली जड़ी बूटी, वेद विज्ञान वाले विटामिन्स सब खा लिए हैं। समझ में आया? अब उसे कुछ भी असर होने वाला नहीं है किसी भी चीज़ का। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव के पास वेद ज्ञान नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं, तत्व निर्णय नहीं, इसलिए चाहे जहाँ बेचारा अटक के रह जाता है। अटकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि गुरुओं में भी नहीं अटकता, मिथ्या दृष्टि बेचारा गुरुओं में भी बहुत अटकता है। कल बताया था मैंने, ये थोड़ा खतरनाक है, फिर से बताता हूँ कि जैसे वस्तु के स्वरूप में ऐसा है कि मान के चलो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम मेरे को मेरे निमित्त से ही मुमुक्षु बने। समझना मेरी बात? तो भाई मेरे निमित्त से तत्व समझ में आया और तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो गई, तुम्हें तत्व निर्णय हो गया। और बाद में मैं भ्रष्ट हो गया, जिससे तुमने सुना था समझा था वो भ्रष्ट हो गया, तो अब क्या करना? उसे गुरु मानते रहना। बोलो, और खतरनाक बोल रहा हूँ, बताओ। एक मुनिराज है, मान के चलो, तुम्हें मुनिराज से समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें और तो समझ में आता रहे। एक मुनिराज है और अपन उनको बहुत मानते थे, बहुत मानते थे, और उनकी बड़ी अपन आहार चर्या दिन बहुत उनकी भक्ति भाव करते थे, और बढ़िया तत्व भी सुनाते थे। और उनके निमित्त से अपने को सम्यक दर्शन हो गया, उदाहरण के लिए। और बाद में वे साधु भ्रष्ट हो गए, एसी पंखा कूलर चलाने लगे, समझा? तत्व के प्रति अनर्गल बातें करने लगे। अब उन्हें अपना गुरु मानना कि नहीं मानना? नहीं साहब, इनका उपकार तो बहुत है। काय का उपकार? वो जो उपकार वाली पर्याय थी वो तो गई, अब तो जे वाली पर्याय में तो भ्रष्ट हो गए, हमें क्या लेना देना। लेकिन अपन के अंदर ऐसा है कि अपन अब उसमें फिर भी चिपके रहते हैं। अब ठीक है, वो जैसे हैं, हमें तत्व तो उनसे ही मिला था। अरे जैसे है तो उनके गलत कामों की हम यहाँ भरेगा क्या है? उनका समर्थन गलत कामों का करता रहेगा क्या? अरे गलत है तो अपने रास्ते। क्योंकि धर्म बहुत ईमानदारी की चीज़ है। यहाँ पर कोई पंथवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद नहीं चलता। यहाँ पर गुरु तब तक गुरु है जब तक वो गुरु के जैसा चले। यहाँ तो हमारे भगवान है, समझना मेरी बात। आपने विराजमान करे, कौन है ऊपर विराजमान? आदिनाथ है। और तुमने विराजमान करे और कोई आके उसमें चंदन लगा जाए, कोई उसको कपड़ा पहना या तुम नमस्कार करोगे? नहीं, जब भगवान तो हमारे ही है। अरे भैया, हमारे भगवान तुम्हारे भगवान नहीं होते। हम तो वीतरागता के भक्त हैं, और वीतरागता जब तक है तब तक हमारा नमस्कार है। ऐसे ही गुरु, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो पंडित हो, और चाहे वो महाराज हो, अगर वो सही है तो हमारा व्यवहार यथायोग होगा। और अगर वो भ्रष्ट हो गया तो हमें फिर कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? और ऐसा होता है क्योंकि सब जीवों की एक सी योग्यता हर समय नहीं रहती। आज मान के, और ये तो प्रकृति वस्तु के स्वरूप में है। मैं आज सम्यक दृष्टि हूँ, अब मैं 4 दिन बाद मिथ्या दृष्टि हो जाऊँ, उसमें क्या करोगे तुम? क्या करोगे? 20 साल बाद मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊँ, बुढ़ापे में मेरी बुद्धि खराब हो जाए, नहीं दिमाग काम करे, तो क्या करोगे तुम? क्या कर सकते? आया समझ में? तो अपने को सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन का सही निर्णय हो जाए, तो भी अपन बहुत भ्रांतियों से बच जाते हैं। समझ में आया? और बहुत भ्रांति से अगर अपन बच गए तो बस अपना भव से पार हो जाएंगे, और कोई बात नहीं। वह करता समझ में आया, पंचेंद्रिय के विषय भोग समझ में आए, पैसों की महिमा समझ में आई, देवसास गुरु का स्वरूप समझ में आया। तो अब 2 बातें क्लियर समझ लें
कि एक पुण्य पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो, क्योंकि पुण्य और पाप जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है प्रथम में प्रथम ये दोनों एक समान हैं, इनमें भेद करना मिथ्यात्व है, ये निर्णय होना ही चाहिए। तो साहब हम फिर पुण्य करें कि पाप करें, ये कसाओ मत कसो, ये कसो मत अपने आप को, उसके कर्ता मत बनो, तुम तो ढीले रहो। तो साहब फिर हम करें क्या, केवल और केवल भेद ज्ञान को दिन भर में जब टाइम मिले आत्मचिंतन, अपना स्वरूप देखो। और अगर आत्मचिंतन हो गया है, आत्मनिर्णय हो गया, कल जो बताई थी 9 तत्वों में से ज्ञान ज्योति अगर तुम्हें दिखने लगी है, क्या बोला, तो फिर दिन भर में क्या करना, 9 तत्व का विचार करना कि सीधा ज्ञान ज्योति का अनुभव करना। तो हम दिन भर ज्ञान ज्योति का अनुभव करते रहो, वही धर्म है, तुम्हें लगता नहीं है वो धर्म। आया समझ में, क्योंकि हमें बहुत इमेज गलत बनी हुई है। जैसे मैं स्कूटर चला रहा हूँ, कल बताया था व्यापार कर रहा हूँ, और मैं बैठ के शांति से स्कूटर पे ही चल रहा है और मैं अपनी ज्ञान ज्योति का अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं धर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आप कहोगे साहब ज्ञान ज्योति का अनुभव कहाँ कर रहे हैं आप, एकाग्र कहाँ हुए, सारा ध्यान तो भाई साहब श्रद्धा के अनुभव में मन को, इंद्रियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। ये श्रद्धा की विशेषता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसी से बहुत प्रेम करता है, उसे अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को याद करने के लिए कोई परिस्थिति बदलनी नहीं पड़ती। पत्नी है, वो अपने पति के बारे में सोच रही है कि 2 बज गए और ये अभी तक नहीं आए, खाना खाने का टाइम हो गया, तो अलग से सोचना पड़ता है क्या उसे बैठ के कि अपने पति के बारे में सोचूं। तो चल रहा, और उसे अपने पति का चिंतन माने सीधा पति की पकड़ है, ये अभी तक नहीं आए, समझ में। ऐसे ही आचार्य कहते कि अगर तुम्हें असली तत्व समझ में आ गया हो तो फिर तो तुम्हें कोई परिस्थिति की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हर परिस्थिति में तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो। हाँ, अब और आत्मा अनुभव के नाम पे एक बीमारी और है, ये निर्विकल्प अनुभव को अनुभव समझता है, जबकि निर्विकल्प अनुभव तो एक बार के लिए होता है ताकि वो विकल्पों का अनुभव सच्चा है ये पता चल जाए, बस। फिर बाकी तो वो श्रद्धा का अनुभव चलता रहता है। भाई रजिस्ट्री के रजिस्टर्ड कागज होते, क्या होते, रजिस्ट्री में जाते हो तो वहाँ रोज़ जाते हो क्या? अरे भाई एक बार गए, नंद नगरी में उपस्थित हुए, और उसके क्या होता है, वो जो भी होता है, तहसीलदार जो भी होता है रजिस्टर्ड, उसके सामने प्रस्तुत हुए, फोटो खींची और उन्होंने कहा आज से तुम इसके मालिक हो। बस फिर तो नंद नगरी की तरफ कौन देखता है? तो फिर वो मकान का अनुभव चलता रहता है अपने आप के नहीं, कि नहीं साहब रोज़ अनुभव करना है तो रोज़ नंद नगरी जाना पड़ेगा, ये अपने कागज रोज़ देखने पड़ेंगे कि कहाँ लिखा था। अरे भैया वो श्रद्धा में छप गया, श्रद्धा का अपनापन हो गया। ओहो देखो, ये तो आत्मा 24 घंटे करीब है, तो भी कहता है इसकी अनुभूति कैसे करूं, कैसा ज्ञानी है जो निरंतर अनुभव स्वरूप है, उसको कहता कैसे अनुभव करूं, क्योंकि इसने अनुभव के नाम पे ऐसी आंख बंद करके और बिल्कुल ऐसा बस 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 कुछ ना दिखे, इसको निर्विकल्प समझता है, ये मूर्खता है, समझ में। और वो आत्मा 24 घंटे मौजूद है, जबकि ये पत्नी नाम का तत्व 25 साल पहले तक तो था नहीं। जब 25 साल में शादी हुई, किसी की 24 में हुई, ठीक है, तो 24 साल तक तो था ही नहीं ना, बराबर। और जिस दिन शादी हुई उस दिन शादी होने में कितना टाइम लगता है, असली शादी होने में कितना टाइम लगता है? नेट आधा घंटा पौना घंटा, बाकी को तो वो व्यवहार है, वो असली तो उनने वो जो वहाँ बैठाए और वो पूजा करवाई और 7 फेरे हुए, बस हो गई पत्नी, भैया। और वो तब की श्रद्धा जमी, तो रात के 2 बजे भी महानींद में हो तो सपना देख रहा हो
तो सपने में पत्नी नाम का तत्व अपने आप एंट्री कर जाता है, नहीं कर जाता? श्रद्धा में कभी ऐसा होता है सपने में कि तुम्हारी पत्नी कोई और हो और तुम्हें कोई और पत्नी दिख रही हो? कभी नहीं। तुम्हें पत्नी की जब दिखेगी तो अपनी ही पत्नी दिखेगी। तो कितनी श्रद्धा मजबूत हो गई। अपने बच्चे दिखेंगे, मजबूत हो गई ना श्रद्धा। और जबकि वो दूर है, परद्रव्य है ना भाई। अपन पत्नी से कितने दूर रहते हैं? व्यापार में चले गए, वहाँ पत्नी थोड़ी है। मायके चली गई, वहाँ पत्नी थोड़ी है। और आत्मा 24 घंटे भाई साहब, आधा सेकंड के लिए दूर नहीं होता। फिर भी आचार्य कहता आश्चर्य है कैसे उस पत्नी की श्रद्धा हो जाती है और आत्मा की श्रद्धा नहीं होती कि मैं आत्मा हूँ। साथ में रहता नहीं, स्वयं आत्मा है। आया, पकड़ में आया। तो दिन भर क्या करें भाई साहब? दिन भर ये करो तो साहब स्वाध्याय करें कि नहीं? स्वाध्याय का टाइम हो तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में भी यही करो। भगवान की पूजा करें कि नहीं करें? पूजा में भी यही करो, क्योंकि यही करने के लिए ये सब है और कुछ नहीं करना। और इसे तुम आनंद मानो, इसे आत्मा का अनुभव मानो कि हम अपने स्कूटर चला रहे, व्यापार में हैं और वहाँ हमें अपना स्वरूप दिखाई दे रहा है और हमें उसकी अंतरंग में रुचि चल रही है, तो गारंटी से धर्म हो रहा है। कि साहब शुद्ध कपड़े पहन के करें क्या? शुद्ध है? अभी हमने ये प्रश्न पूछा था चंद्रसेन जी से, शुद्ध और अशुद्ध का। हमने कहा बताओ पंडित साहब, आत्मा के अनुभव के काल में कैसी अवस्था होनी चाहिए? तो उन्होंने सीधा बोला, नहा भी रहा हो, सोच क्रिया भी कर रहा हो तो भी अनुभूति होती है। और हम तो हाथ पैर धोवे पहले, शुद्ध करो सबरा, इतने में तो सबरा निकल जाता है। देखो एक, अब मैं उदाहरण तुम्हें कैसे दूँ? उदाहरण तो मेरे दिमाग में आ गया बिल्कुल तुरंत, लेकिन मैं दे नहीं सकता। समझ में आया? देखो हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, एक उसकी खुमारी होती है, एक उसकी उमंग होती है। वो उमंग को पकड़ना पड़ता है। कल आप बता रहे थे ना, फ़ोन आया था, वो आपको पहचानना पड़ता है। और आपने उस समय ध्यान नहीं दिया तो वो लहर नीचे गई तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं जगता। कभी कभी अंदर में ही ऐसी खुमारी, ऐसा पुरुषार्थ आता है कि उसी समय जीव शांत हो गए एकदम अंदर चला जाए तो अनुभूति हो जाती है। लेकिन वो बाहर में पहले रुक जाओ, बाद में कर लूँगा, पहले हाथ पैर धो लूँ, अच्छे भाव बन रहे, इतने में तो वे भाव चले ही गए। वो एक मूड बनता है ना, वो टाइम है वो। और अगर वही टाइम तुमने खो दिया तो फिर वो बात नहीं बनेगी। यही स्वाध्याय कोई भी टाइम कर लो ना, यही तो बंधन ही तो दुख दे रहा है तुम्हें, जो तुमने बांध लिया अपने आप को। बंधन, आदतें, अनुशासन, ये सुख नहीं देती। घबराना नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब तो ऐसा कहते थे, जीवन में पठार आता है। पठार समझ गए? पढ़ा होगा, तुम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, मैं कहाँ तक बताऊँ। पठार माने जीवन ऊब जाता है, वही क्रिया, वही। तो वो कहते एक बार अस्त व्यस्त कर दो अपने आप को। क्या कर दो? कि 6 बजे उठते हो ना, 9 बजे उठो। समझ में आया? 11 बजे खाना खाते हो, 3 बजे खाएंगे। सब ऊपर नीचे कर दो। एक बार एक पठार ऊपर, तो बोले वापस फिर अगले दिन सही हो जाएगा। और बोले वही वैसे ही। उससे क्या होता है, एक ऊब पैदा हो जाती है। बीच बीच में देखा तुमने, एकदम अपने को अरुचि सी हो जाती है स्वाध्याय की, भजन सुनने मन नहीं लगता, भाव ही नहीं बनते, वो उमंग ही नहीं आती, चाहे प्रवचन कितने ही बढ़िया सुने। तो इसका मतलब तुम्हारे समय अभी पठार चल रहा है तुम्हारे अंदर, और तुम पठार को क्या झेले जा रहे हो। तुम समझ ही नहीं रहे कि मेरे यार वो भाव, वो मन नहीं बन रहा, पूजा में वो भाव नहीं बन रहा जो बनना चाहिए। इसका मतलब पठार चल रहा है। तो पठार से निपटने का उपाय क्या? छोड़ दो अभी 1-2 दिन पूजा, लगने दो, उसकी लगने दो, याद आने दो ढंग से भगवान की, भूख लगे। समझ में आया?
रोज़ घड़ी देख के जो भोजन करेगा वो कहते कभी वो भूख का रोटी का आनंद ले ही नहीं सकता। और अपन तो पूरी हर चीज़ घड़ी देख के ही करने लगे, इसलिए बस वो आदत हो गई शरीर में, उसके अंदर प्राणों में वो प्यास नहीं जगती। ऐसे समय पे स्वाध्याय, समय पे भोजन, समय पे दर्शन, ये समय समय करते रहो और वो समझ में आ गया कि नहीं, वो एक व्यसन टाइप की ज़िंदगी, गुलामी टाइप की, बस बंधे हुए हैं क्रिया से, ऐसा जीव मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। ये तो मार्ग ही जैसा जंगल का बाहर में जंगल तो अंदर में मंगल, तो जैसा जंगल में भी कोई डिसाइड नहीं होता ऐसा अंदर में भी कोई डिसाइड नहीं होना चाहिए। बस वेद ज्ञान की धुरी जब जगे, अंदर में भाव जगे, बस यही तो दशा है, यही तो धर्म है, यही तो अनुभव करना है। अब जब दिन में जितने बार याद आ जाए, कोई भार भी नहीं है कि मुझे याद करना ही करना है, भार बनाया तो भी गए, बस सहज आ गई उमंग, दोपहर में एकदम आ गई ध्यान, बस लग गया, पर यही पल है वो, उसको पकड़ो और उसका आनंद लो तो अपन को शीघ्र सम्यक दर्शन हो। सहजानंद।